हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को सीखेंगे। जैसे कि उसमें जो भी रिएक्शंस होते हैं आपको पता नहीं चलता कि वो रिएक्शन हो कैसे रहा है। जैसे कि मैं दो रिएक्शन में आपको एक सिंपल रिएक्शन में केमिस्ट्री का बताता हूँ, आप समझिएगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि इसी रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, इस ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो देखिए H2O। ये मुझे पता था लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा कि ये हुआ कैसे। तो समझिए, इस टू को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना 1, इस ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, ये नहीं देखना है, नीचे ये 2। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन का वैलेंसी हाइड्रोजन पर आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी होता है तो ये इस पर आ गया, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है तो वो इस पर आ गया, कुछ इस तरीके से। जैसे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो ये 2 वाला वैलेंसी हाइड्रोजन पर आ जाएगा जो कि ऑक्सीजन का वैलेंसी था, और ये जो हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1, ये चला जाएगा ऑक्सीजन पर। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, तो ये चला जाएगा ऑक्सीजन पर, यानी कि ये 1, और ये जो 2 है ऑक्सीजन का वैलेंसी वो आ जाएगा हाइड्रोजन पर। तो क्योंकि 1 हम लिखते नहीं तो ये हो गया H2O। तो रिएक्शन में क्या होता है कि हमको वैलेंसी याद रखनी होती है, और वैलेंसी किताबों में तो लिखा ही होता है, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसके मदद से आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकाल पाओगे आसानी से। किसकी मदद से? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मदद से आप वैलेंसी निकाल पाओगे। एक और रिएक्शन देखिए, समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वैलेंसी का कितना जरूरी है इस केमिस्ट्री में रिएक्शन के समय। अब देखिए, सोडियम का वैलेंसी होता है 1, O2 है, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। ये 2 था इसलिए नहीं मैं लिख रहा हूं कि इसका वैलेंसी 2 है। इसको अगर समझना चाहते हैं बढ़िया से तो इसको देखिए, यहां पर बताता हूं। जैसे सोडियम है और क्या है, ऑक्सीजन। अभी मैं यहां 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि हमको सिर्फ समझना है कि बना कैसे। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, इस ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो ये 2 वाला वैलेंसी मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी सोडियम पर चला जाएगा और सोडियम का वैलेंसी ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो Na के जगह आ जाएगा 2, तो ये बना Na2। यहाँ है O के जगह जाएगा 1, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं तो हम सिर्फ बोलेंगे Na2O। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन। तो क्योंकि यहाँ वैलेंसी हमको याद था तभी तो यहाँ हम रिएक्शन कर पाए। तो केमिस्ट्री में ऐसा बहुत सारा रिएक्शन मिलेगा जहां पर आपको वैलेंसी की जरूरत होती है रिएक्शन करवाने के लिए। तो आज का जो ये वीडियो है ये इसी पर बेस्ड है कि आप किसी भी एलिमेंट का, जैसे 1 से 118 तक एलिमेंट होता है, तो ये जितना भी टोटल एलिमेंट है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से पूरा जो जितना भी तत्व है उन सभी का आप वैलेंसी निकाल पाओगे। जैसे ही आप वैलेंसी निकालना सीखे उसके बाद इस तरीके के रिएक्शन को आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। देखिए, एक एटम होता है, बीच में उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसके जो बाहर है वो शेल होते हैं। क्या होते हैं? शेल। तो इस तरीके के बने होते हैं। तो क्योंकि ये तो न्यूक्लियस है और ये पहला सेल होगा, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसा करते करते बहुत सारा इन्फिनिटी तक सेल होता है इसका। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो है सिर्फ 7 सेल का ही मैक्सिमम यूज होता है। ठीक है, जब एक्साइटेड लेवल, वो बात की बात है कि आप कभी 8-10 जैसा ज़रूरत होता है वैसा, क्योंकि सेल तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्फिनिटी तक सेल क्यों बनाए? वैसे तो 10 भी हो सकता है, लेकिन उतना ज़रूरत रहेगा तब ना बनाएंगे। तो अभी कितना मैंने बनाया? 3। तो ऐसा जो है 118 तक एलिमेंट जो होगा उसमें आपको 7 तक ही शेल देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7 तक ही शेल होता है, इससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। और इसी सेल का नाम एक रख दिया गया है कि पहला सेल को के सेल बोलेंगे, दूसरे सेल को एल सेल और तीसरे को एम, चौथे को एन, पांचवे को ओ। तो के एल एम एन ओ, जो कि मैंने यहां लिख के दिखाया है। पहले शेल को के शेल, दूसरे को एल, तीसरे को एम, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल, क्यू शेल, ये नाम रखा गया है। क्यू शेल मतलब 7वां शेल। ठीक है, बस इतना ही था इसका मतलब। अब देखिए होता क्या है कि शेल का भी एक छोटा छोटा पार्ट होता है सब सेल, और 4 सब सेल होता है टोटल। पहला है एस शेल, दूसरा पी शेल, तीसरा डी शेल और चौथा सब सेल, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। ये 4 सब सेल होता है। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये 4 सब सेल एक ही सेल के अंदर सारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं अभी। अगर पहले सेल की बात की जाए, मतलब तो इस पहले सेल में कितने सारे सब सेल होंगे, कितने सारे सब सेल होंगे? तो इसमें एक चीज आता है कि अगर वो पहला सेल है तो इसमें एक ही सब सेल होगा, अगर दूसरा सेल है तो इसमें 2 सब सेल होंगे, तीसरा सेल है तो इसमें 3 सब सेल होंगे। देखिए मैं लिख के दिखाता हूं अभी आपको। इसमें जैसे ये पहला सेल है तो इसमें सिर्फ एस सब सेल पाया जाएगा। अगर दूसरा सब सेल है, एल, के बाद एल, दूसरा सब सेल है तो इसमें एस सब सेल और पी सब सेल दोनों आएगा। देखिए इसमें जो है आपको हो सकता है दिमाग में क्वेश्चन आता होगा सर ये एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो इस पर बेस्ड नहीं है कि ये क्या है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से वैलेंसी को निकालना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सबका जवाब है कि ये एस क्या है, पी क्या है, ये एक सब सेल है। इसको और डिटेल में देखने के लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां के लिए जो है जितना मैं बताऊंगा उतना ही जरूरी है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, इतना ही समझ कर चलिए। जितना भी सवाल मन में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इन सारे सवालों का जवाब जब मैं इनके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या है ये सब सेल, क्या होता है सब सेल, तो उस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो देखिए दूसरे सेल में 2 सब सेल होगा, एस सब सेल, पी सब सेल, और तीसरे सब सेल में सोचिए कितना होगा, क्योंकि पहला सेल में 1 सब सेल, दूसरा सेल में 2 सब सेल, तो तीसरे सेल में 3 सब सेल, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ नहीं होगा अभी। अब देखिए ए के एल एम एन, एन सब सेल में जो कि चौथा सेल है, चौथे सेल में 4 सब सेल होंगे। कितना? 4, एस पी डी एफ। ठीक है, ये पहला सेल है, मतलब ये 4 नंबर वाला जो सेल है वो एक पहला सेल है जिसमें ये चारों सब सेल पाया जा रहा है। अब देखिए अगर 5 नंबर सब सेल की बात करें तो उसमें 5 सब सेल पाए जाएंगे। कौन कौन? तो एस पी डी एफ जी। अगर छठे सेल की बात करें तो इसमें 6 सब सेल पाया जाएगा, एस पी डी एफ जी एच। तो और अगर 7वें की बात करें तो इसमें आई भी आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तक में हम लोग 118 तक एलिमेंट को पढ़ते हैं तो वहां तक के लिए सिर्फ एफ तक ही जरूरी है सब सेल, वहीं तक काम आता है, बाकी का ये भरता ही नहीं है। जी भी नहीं भरता, इसका जी एच भी नहीं भरता। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 10वें नंबर सेल के अंदर कितने सारे सब सेल होंगे, तो आपका जवाब होगा सर 10 सब सेल होगा। क्या? कितना? 10। कौन कौन? तो आप बताओगे सर एस सब सेल, पी डी एफ जी सब सेल, एच सब सेल, आई सब सेल, जे के एल सब सेल, ये 10 सब सेल होंगे। तो अब ध्यान रखिएगा जितना नंबर ऑफ सेल होता है उतना ही नंबर ऑफ सब सेल होता है, इक्वल। ठीक है, अभी तक में हमने सीखा कि जितना नंबर ऑफ सेल होगा उतना ही नंबर ऑफ सब सेल होगा।
कहने का मतलब यह है कि जैसे नंबर ऑफ शेल है अगर 2, मतलब दूसरी कक्षा है अगर, तो इस दूसरी कक्षा में ये 2 उपकक्षा होंगे, ये तीसरी कक्षा में ये 3 उपकक्षा होंगे, जिसका कि नाम SPD होगा। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ शेल यानी कि कक्षा की संख्या 4 होगी तो उसमें 4 सब शेल होंगे उस शेल के अंदर, SPD और F। तो इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ शेल होगा 7 तो नंबर ऑफ सब शेल कितना हो जाएगा 7, कुछ इस तरीके से SPDFGHI। लेकिन अभी ज़रूरत सिर्फ G तक ही है, ये अभी तक में आपने सीखा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। मोस्टली 4 सब शेल होते हैं, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल, ठीक है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे 2n², मतलब किसी भी, ये फॉर्मूला किसका होता है, तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसकी संख्या को बताता है ये 2n² फॉर्मूला। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस n के जगह पर 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 2, यानी कि फर्स्ट शेल में कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से सेकेंड शेल में मैक्सिमम, तो सेकेंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अब n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, मतलब सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये सब शेल है, उससे छोटा वाला है, तो इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, D में मैक्सिमम 10 आ सकता है, इससे कम आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा। अब F सब शेल में, अब आप ही बताइए कि F सब शेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं बताता हूँ, पहले आप सीखने पर फोकस कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब की बात तो होगी ही। अब देखिए, ये S में 2, P में 6 और D में 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो क्योंकि फर्स्ट शेल में, अब देखिए जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2। सर ये क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा रुको, अभी मैं बताता हूँ, पहले मुझे लिखने दो पहले। अब देखिए 1s2 2s2 2p6, सॉरी यहाँ 4 ही होगा क्योंकि मेरे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है। इस पर ये जो ऊपर में है ना 2 2 4, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब इस S में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, इस S में भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, और इस P में 4 भरा। मैक्सिमम 6 भर सकता है, लेकिन मैंने 4 ही भरा। क्यों? क्योंकि 2 2 4 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट में पाया जाता है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर 8, मतलब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भरा, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ। आपको कैसे पता चलेगा कि किस में कितना भरना है, तो एक ट्रिक है। जैसे देखिए, इससे भी आगे अगर मैं लिखूं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब बोलोगे सर 3p के बाद तो 3d आना चाहिए, जबकि ऐसा इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। इलेक्ट्रॉन भरने का एक सीरीज ही अलग होता है, 4s2 उसके बाद 3d10। तो सर ये आखिर हम कैसे खुद से बना सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, बस 2 लाइन का ट्रिक है, उसको बस याद कर लीजिए, ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी तुरंत मेरे साथ याद कर लीजिए, क्या 2 बार sp 2 बार sp, जल्दी से याद कीजिए, 2 बार sp 2 बार sdp
2 बार SDP। अब ये मत सोचिए कि सर यहाँ तो SPDF है तो यहाँ SPD क्यों नहीं, वो अभी सवाल पूछने का समय नहीं है, सिर्फ इस ट्रिक को याद कीजिए जल्दी। 2 बार SP, 2 बार SDP, 2 बार SFDP, SFDP, इससे क्या होगा पहले याद कीजिए, बताता हूं मैं। 2 बार SP, 2 बार SDP, 2 बार SFDP, मेरे साथ जल्दी से रिपीट कीजिए। 2 बार SP, 2 बार SDP, P से पहले D आ गया, बीच में D आ गया, SDP, 2 बार। उसके बाद उस D से भी पहले F आ जाएगा, SFDP, 2 बार SP, 2 बार SDP, 2 बार SFDP। ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक कैसे काम आएगा पहले आप याद कीजिए, उसके बाद इसका पावर पता चलेगा। पूरा केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे हो जाएगा, पूरा 118 एलिमेंट्स तक। इतना फायदेमंद है ये, एक भी मिस्टेक इसमें नहीं होगा। 2 बार SP, 2 बार SDP, 2 बार SFDP, 2 बार SP, 2 बार SDP और 2 बार SFDP। ठीक है, तो चलिए क्या मैं आपको इलेक्ट्रॉन भरना सिखाऊं, अब याद हो गया? अगर आपसे याद हो गया तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना सीखते हैं। उसके बाद हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना भी मैं, मतलब कैसे बनाओगे ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए भरते हैं। सबसे पहले आप इस ट्रिक को लिख लीजिए पूरा बढ़िया से। SP, 2 बार SP हो गया ट्रिक से। 2 बार SDP, हटा के लिखना है क्योंकि इसके बीच में कुछ आएगा। 2 बार SDP, एक बार हुआ SDP, फिर से SDP, 2 बार SDP हो गया ये। उसके बाद 2 बार SFDP, 2 बार SFDP, SF। इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। क्या भरना है? इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये S सब शेल है, आपको याद होगा कि फर्स्ट सब शेल में कितने सारे सब शेल हो सकते हैं? 1 सब शेल हो सकते हैं। और आपको पता है कि 4 सब शेल होते हैं मेन। कौन? SPDF। क्या SPDF ये जो 4 सब शेल है सारे शेल के अंदर पाए जाते हैं? तो नहीं, ये सारे शेल के अंदर नहीं पाए जाते। तो ये जान लीजिए कि S सब शेल जो है, क्योंकि ये पहले आता है, तो फर्स्ट शेल में कितना सब शेल? 1 सब शेल। और उस सब शेल का नाम क्या है? तो वो नाम है S। मतलब फर्स्ट शेल में S सब शेल पाया जाता है। दूसरा सेल, दूसरी कक्षा, दूसरा सेल में 2 सब शेल पाया जाएगा। वो 2 सब शेल कौन से होंगे? तो वो 2 सब शेल होगा S सब शेल, P सब शेल। उसी तरीके से तीसरे कक्षा में कितने सारे शेल होंगे? 3 शेल। तीसरा कक्षा में 3 सब शेल होंगे। कौन कौन? S सब शेल भी होगा, P सब शेल भी होगा, D सब शेल भी होगा। क्या सर D सब शेल दूसरी कक्षा में नहीं आ सकता? कैसे आएगा? आप इधर देखिए ध्यान से, कैसे आ जाएगा? D सब शेल ये कि क्या है? 1 2 3, तीसरा सब शेल है। तो ये 3 सब शेल किस में आ सकता है? तीसरा शेल के अंदर आ सकता है ये D सब शेल। दूसरा शेल के अंदर तो सिर्फ S और सिर्फ P ही आएगा। तीसरा शेल के अंदर SPD तीनों आएगा। तो अब आप तो अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि अगर चौथे सेल में जाएंगे तो उसमें S सब शेल भी आएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। P सब शेल भी आएगा, D सब शेल भी आएगा, F सब शेल भी आएगा। सर 5वें शेल में कौन कौन आएगा? तो उसमें भी S आएगा। हाँ, S सब में आ रहा है। फर्स्ट सेल में तो आएगा ही, दूसरे तीसरे चौथे S सब में आता है। लेकिन P स्टार्ट होता है दूसरा सेल से ही, देखिए है कि नहीं। और D स्टार्ट होता है तीसरा सेल से, और F स्टार्ट होता है चौथे सेल से। उसके बाद अब 5th सेल में, 5वीं कक्षा में कौन कौन सा सब सेल आएगा? S सब सेल भी, P भी, D और F सब सेल भी आएगा। इसके साथ साथ G सब सेल भी आएगा, जो कि अभी तक के केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है G सब सेल का। इसलिए हम लिखेंगे नहीं 5वें सेल के अंदर कि G सब सेल भी
होता है। इसी तरीके से छठे सेल में उसमें एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा, एफ भी आएगा और जी तो आएगा ही, एच भी आ जाएगा क्योंकि 6 नंबर ऑफ सेल है तो उसमें 6 नंबर ऑफ सब सेल होंगे। मेरे ख्याल से ये चार्ट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपने समझ लिया तो इस चार्ट को ध्यान से देखिए और यहां पर फील कीजिए। तो एक बात बताइए, ये एस सब सेल सबसे पहले किसका होना चाहिए? क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहां भी एस सब सेल है, यहां भी एस सब सेल है, हर जगह एस 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 सब सेल है, तो इसका नाम तो होना चाहिए ना, कि कोई नाम तो होना चाहिए कि ये एस सब सेल सर पहली कक्षा का है, फर्स्ट सेल का है, सर ये एस सब सेल सर ये दूसरे सेल का है। ऐसे नाम रख लेते हैं हम लोग, नेम कर देते हैं सब सेल का। अब देखिए आपने ट्रिक में क्या याद रखा है, 2 बार एसपी, 2 बार एसडीपी, 2 बार एसएफडीपी और दूसरा एसएफडीपी। ये आपने ट्रिक याद किया। बस इसमें एक और चीज जोड़ दीजिए कि एगो एस सब सेल आपको फ्री में ले लेना है। सर आपने तो बोला था कि ये हर जगह वैलिड हो जाएगा, फिर आप ये अलग से क्यों? बस एक ही, इतना ही आप एक याद रख लीजिए कि इस ट्रिक के अलावे एगो एस जो है आपको ऐसे ही लिख देना है बस। उसके बाद मैं एक भी बात नहीं बोलूंगा कि ऐसे ही लिखिए और वैसे ही लिखिए, सिर्फ ये एक, ठीक है, ये अलग से बस लिख लीजिए, एगो एस फ्री में बस। 2 बार एसपी, 2 बार एसडीपी, 2 बार एसएफडीपी, एसएफडीपी। चलिए अब हम लोग नेम करते हैं। तो ये एस सब सेल, ध्यान से देखिएगा उस चार्ट को, अगर कुछ ना समझ में आए तो उस चार्ट को ध्यान से देखिए कि ये सब सेल है किसका। शुरुआत करते हैं पहले सेल से। तो क्योंकि एस सब सेल है तो ये तो स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है, तो 1 सेल में तो आएगा ही, पहला सेल में तो एस आएगा ही, तो हम नाम लिखते हैं 1S। जरा सोचिए, क्या ये जो दूसरा सेल, दूसरे सेल का ही ना एस सब सेल होगा? एक ही सेल में तो 2 एस नहीं हो सकता, इसलिए यहां लिखेंगे 2S, क्योंकि ये दूसरे सेल का सब सेल है। पी सब सेल किसका होगा? अब देखिए, तो ये जो पी सब सेल है, सोचिए ये किसका होगा? पहला सेल में तो पी आ नहीं रहा है, स्टार्ट हो रहा है दूसरा सेल में पी, तो ये जो पी है पहली बार आया है लेकिन है वो दूसरे सेल में, तो यहां लिखेंगे 2P। पहले आया है इसलिए 1P नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये P सब सेल है दूसरे सेल का ना, तो इसको नाम दे देंगे 2P। अब फिर से S आ गया है। अब सोचिए 1S हो ही गया, 2S हो ही गया, तो ये S किसका होगा? अब 3 का ही ना होगा, तो यहां लिखेंगे 3S। क्या लिखेंगे? 3S। अब ये P सब सेल है, तो सोचिए जब 2P हो ही गया, ये P सब सेल अब किस कक्षा में आ रहा है, किस सेल में आ रहा है? P तो इसमें आ नहीं रहा, P इसमें आ रहा है, तो ये P किसका है? 2P, क्योंकि 2 सेल में आ रहा है तो 2P। क्या ये 2P होगा? 2P तो हो चुका है, तो फिर से आ रहा है 3 में भी तो P है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3P। फिर से आया S, सोचिए क्या किस किस का S हो चुका है? 3S हो ही चुका है, 2S 1S हो ही चुका है, तो ये S हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो अब ये 4S ही होगा न रे, तो 4S। अब आया D सब सेल। D सब सेल है? कहीं नहीं है, पहली बार आया है D सब सेल, तो 1D लिख दें। सोच रहे होंगे 1D लिखते हैं, लेकिन D सोचिए 2 में तो है नहीं, 3 में स्टार्ट ही हो रहा है। 3P हो गया, इसको काट देते हैं, यह ध्यान रहेगा। 3D लिख देते हैं, 3D। फिर से P आया है, सर पहली बार आया है क्या? 1P लिख दें। 1P कैसे हो जाएगा? 3P हो चुका है, 2P हो चुका है, तो 3P हो गया ना, तो 3P के बाद क्या? 4P, तो ये 4 का P होगा। अब 4 का P, 4 का देखो S हो गया है, तो इसको भी कट कर दो। अब देखिए 4S 4P हो गया, 4P के बाद फिर से आया SDP दूसरी बार, फिर से S आया है, तो पीछे जरा देखिए 4P हो चुका, S वाला, हाँ 4S हो चुका है ना, 3S 2S 1S भी हो चुका है, तो सोचिए 4S हो चुका है, तब 5S ना होगा,
चेक कीजिए, 4 4 तक खत्म हो चुका है, 5 का ही एस बचा हुआ था। तो यहाँ लिखते हैं 5s, यहाँ 5 थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा नहीं तो 55 लगेगा आपको। फिर से डी आया है। आप पीछे देखिए, इससे पीछे सर 3D हो चुका है, 3D हो चुका है तो क्या 4 में डी आता है? चेक करो तो 4 में भी डी आ रहा है, तो लिख दीजिए 4D। क्या लिखेंगे? 4D, क्योंकि 3D हो चुका है तो 4D लिखेंगे। 4D के बाद फिर P आया है। सर ये P सब सेल किस सेल का है, जरा हमको बताइए ना थोड़ा सा। तो जरा देखिए पीछे 4P हो चुका है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए 4P हो ही चुका है, ये P पूरा ऊपर खत्म ही है तो 5AP होगा ना। तो 5 आप पीछे देखिएगा हो जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2-3 बार कीजिए अपने आप हो जाएगा। फिर से S आया है। सर पीछे में S जो है ना, हाँ 4S तक हो चुका है। 4S के बाद सर होगा 5S, ओ सॉरी 5S तो यहाँ हो ही चुका है तो हो जाएगा 6S। फिर आया है F, पीछे देखिए कहीं है F कहीं नहीं है, ये F पहली बार आया है तो इस F का स्टार्टिंग कहाँ है? तो सर 4F से स्टार्टिंग है। अच्छा 4D भी हो चुका है तो इसको कट कर दीजिए तो 4F होगा। क्या होगा? 4F। ये नहीं 1 2 3 या 4 5 6 एक लाइन से नहीं लिख सकते हमको देखना पड़ेगा कि ये सब सेल किस सेल का है। फिर D सब सेल किस सेल का है? D, तो पीछे देखिए ये D किसका है? 4D हो चुका है, 4D जब हो चुका है तो 5D होगा। देख लीजिए D बाकी का खत्म है तो 5D हो जाएगा। अब फिर से आया है P, अब फिर से P आया है तो पीछे जरा देखिए कि P कहां तक खत्म है। ये है 5P, 5P जब हो चुका है तो 5 के बाद 6 ही होगा ना, काहे कि आगे तो है ही, जहां से P स्टार्ट हो गया आगे तक तो है ही, जहां मन तहां तक, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ 5P हो चुका है तो यहाँ लिखेंगे 6P, क्योंकि 5P हो गया, इसके आगे ही अब P मिल सकता है हमको। फिर से मिला है S सब सेल, सोचिए किसका है? पीछे जरा देखिए, हाँ सर 6S तक हो चुका है तो सर ये होगा 7S। बिल्कुल सही बात है, ये 7S 6S हो चुका है, 7S हो चुका है। अब देखिए फिर से F आया है। सर पीछे जो है ना 4F तक हो चुका है, अब जो है 4 से F मिलना शुरू हो गया।